हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट की है जिसमें हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2 और हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। जो है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें अब तक हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। 5 लेक्चर में हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर लिया। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज से हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमें पहले कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम वो पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है टोटल इंक्रीमेंट क्या होता है। मान लो यू हमारे पास कोई भी फंक्शन है, किसका, एक्स एंड वाई का। यू हमारे पास कोई भी फंक्शन है एक्स एंड वाई का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई हमारे पास कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एक्स आर्ग्यूमेंट में हम इंक्रीमेंट कितना ले रहे हैं, डेल एक्स, और वाई में इंक्रीमेंट ले रहे हैं डेल वाई, ठीक है। अगर हम x में डेल एक्स इंक्रीमेंट ले रहे हैं, y में डेल वाई इंक्रीमेंट ले रहे हैं, तो हमारे पास इस u के अंदर जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा, डेल u से डिनोट करें जो भी इसका इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। और इसी इंक्रीमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ये इंक्रीमेंट कैसा है, टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये टोटल इंक्रीमेंट हमारा निकलेगा कैसे, डेल u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई। मीन्स पहले तो इंक्रीमेंट कर लिया, इंक्रीमेंट में से जब हम ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही टोटल जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है कितना हुआ है। जो थोड़ा थोड़ा हमने दोनों वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट किया उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इंक्रीमेंटेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इंक्रीमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको। इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशंस एक दो आपकी यूज़ होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन है वो है कंपोजिट फंक्शन। ये आप वैसे तो पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बता देती हूँ। कंपोजिट फंक्शन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इफ़ u इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, ठीक है। u x और y का फंक्शन है और x और y आगे किसके फंक्शन है, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, u जिनका फंक्शन है वो आगे खुद किसी और वेरिएबल के फंक्शन है, तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कौन बन जाएगा, देन u इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इन वेरिएबल, अब किस वेरिएबल में कंपोजिट है, इन द एंड किसके फंक्शन बने हुए हैं, ये टी के है ना, तो u इज अ कंपोजिट फंक्शन इन वेरिएबल टी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या है, u किसका फंक्शन है, x एंड y का, और आगे x हमारे पास किसका फंक्शन है, t का, और y किसका फंक्शन है, t का। देन u इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन इन वेरिएबल t। क्लियर होगा सबको ये। अब इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट यूज़ होगा वो भी देख लेते हैं। अगर मुझे टोटल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला जाए, मान लो u का मुझे बोला जाए टोटल डेरिवेटिव निकालना, टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, वैसे तो एक तरह से आप लोग पढ़ ही चुके हो, चेन रूल जैसे आपका लगता है ना वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। du बाई डी टी आपका कैसे निकलेगा, du बाई डी टी इज इक्वल्स टू करली u, पहले u किसका फंक्शन है, x का, मान लो x और y का है ना, तो पहले u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करली u बाई करली x किसका फंक्शन है, t का, तो dx बाय dt, ये पता चल रहा होगा ना, यहाँ करली u बाई करली x क्यों लगा, यहाँ dx बाई dt क्यों लगा, करली यहाँ इसलिए लगा क्योंकि ये u किसका फंक्शन है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट्स वाई वी यूज्ड पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ ये dx बाई dt क्यों लगा, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा तो आपका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव चलेगा,
और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम क्या निकाले हैं, टोटल डेरिवेटिव यू का टी के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू पहले यू का एक्स के रिस्पेक्ट में करली बाय करली एक्स का टी के रिस्पेक्ट में प्लस अब यू वाई का भी फंक्शन है ना, तो करली यू बाय करली वाई प्लस डी इंटू डी वाई बाय डी टी, ये आपका हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर इससे ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, आपको टोटल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है u का विद रिस्पेक्ट टू t। u हमें क्या दिया हुआ है, e रेज टू द पावर x साइन y एंड x हमें क्या दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, x इज इक्वल्स टू log t एंड y इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। आपको एक तो इसका टोटल डेरिवेटिव निकालना है और क्या करना है, वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट को डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी। डायरेक्ट कैलकुलेशन में जो आप सीधे सीधे चेन रूल लगा देते हो उससे। ठीक है, अब हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन बन गया ना, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डेरिवेटिव का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो डी यू बाई डी टी हमारा क्या बनेगा, करली यू बाय करली एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस करली यू बाय करली वाई डी वाई बाय डी टी। ठीक है, करली यू बाय करली एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई एज इट इज, और डी एक्स बाई डी टी इसका टी के रिस्पेक्ट में लॉग टी का क्या होता है 1 बाई टी प्लस करली यू बाय करली वाई इसका वाई के रिस्पेक्ट में ई की पावर एक्स एज इट इज साइन वाई का कॉस वाई, और डी वाई बाई डी टी इसका टी के रिस्पेक्ट में 2t। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब इन्होंने हमसे टोटल डेरिवेटिव पूछा है ना डी यू बाई डी टी, तो आपका सारा आंसर ये नहीं होना चाहिए कि x में भी दिख रहे हैं आपका आंसर, y में y भी दिख रहा है आपके आंसर में, t भी दिखाई दे रहा है। इन द एंड u है किसका फंक्शन, t का फंक्शन है ना, तो ये सारा कुछ आपका t की फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, x y ना दिखाई दे हर जगह, t दिखाई दे एंड में। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर देते हैं e की पावर log t साइन ऑफ y की वैल्यू क्या है t स्क्वायर, और ये 1 बाई टी प्लस e की पावर log t cos t स्क्वायर इधर से 2t। ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, e से log कैंसिल, ये t बन जाएगा, इस t से ये t कैंसिल, बचेगा क्या साइन ऑफ t स्क्वायर, और इधर बचेगा ये t और ये 2t, ये बन जाएगा आपका प्लस 2t स्क्वायर और ये cos t स्क्वायर। ये तो हमने किया कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन से। अब इसी को इन्होंने पूछा है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से करके दिखाओ। डायरेक्ट कैलकुलेशन से देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट कैलकुलेशन आपकी कैसे चलेगी। u हमारे पास ये है ना, u इज इक्वल टू ई की पावर x साइन y, ये था ना। अब यहीं पे ही हम पहले से ही x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमारा क्या था log t, e की पावर log t, y कितना था t स्क्वायर साइन t स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा t साइन t स्क्वायर बन गया। अब डी यू बाई डी टी निकाल सकते हैं, डी यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 और साइन t स्क्वायर एज इट इज, फिर t एज इट इज साइन t स्क्वायर का पहले तो cos t स्क्वायर, फिर एंगल का 2t, क्या बच जाएगा हमारे पास साइन टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर, और हमारा उधर से कंपोजिट फंक्शन वाली डेफिनेशन से भी क्या आया था, यही आया था। तो इट मीन्स जो हमने कैलकुलेशन करके निकाला वो बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा रिजल्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स कॉमा एक्स माइनस वाई, देन यू हैव टू प्रूव दैट करली v बाय करली एक्स प्लस करली v बाय करली वाई प्लस करली v बाय करली जेड इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा प्रॉपर उस कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में ले जाते हैं। अगर मैं x माइनस वाई माइनस जेड को r मान लूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, z माइनस एक्स को s मान सकती हूँ और x माइनस वाई को t मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास v क्या बन जाएगा, v इज फंक्शन ऑफ x, एक सेकेंड, v, अच्छा ठीक है, v इज अ फंक्शन ऑफ r s and t
एंड आर एंड एस एंड टी आर फंक्शन ऑफ, आर इज अ फंक्शन ऑफ, मान लो इसको मैं बोल देते हैं फाई वन, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि आर किसके इक्वल है हमारा, आर इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, एस इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स, टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एस इज अ फंक्शन ऑफ अगेन एक्स वाई जेड, एंड टी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो करली v बाय करली x, अब यहाँ से पहले एक बार देख लेते हैं v अब क्या बन गया, v इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x y एंड z। स्टार्टिंग में वो पहले आर एस टी का फंक्शन है और आर एस टी खुद किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, तो v कंपोजिट फंक्शन किसका बन गया, एक्स वाई और z का। ठीक है, करली v बाय करली x अब आपका कैसे निकलेगा, पहले v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में जाएगा, करली v बाय करली r, फिर r का x के रिस्पेक्ट में, करली r बाय करली x, प्लस अब v हमारे पास s का भी फंक्शन है, करली v बाय करली s, s का x के रिस्पेक्ट में, करली r बाय करली x, करली s बाय करली x। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ करली करली इसलिए लगा क्योंकि ये भी एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो गया, ये भी एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन हो गए, इसलिए यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं आ सकता, पार्शियल ही आएगा। जब भी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो आपका पार्शियल ही चलेगा। ठीक है, प्लस अब किसका और रह गया, टी का रह गया, करली वी बाय करली टी और करली टी बाय करली एक्स। ठीक है, करली वी बाय करली आर आपका क्या बन जाएगा, अभी इसको करली वी बाय करली आर एज इट इज रख देते हैं, करली वी बाय करली आर, करली आर बाय करली एक्स, आर के अंदर तो एक्स दिखाई नहीं दे रहा तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो, प्लस करली वी बाय करली एस एज इट इज रख देते हैं और करली एस बाय करली एक्स क्या बन जाएगा, -1, प्लस करली वी बाय करली टी एज इट इज, करली टी बाय करली एक्स क्या बन जाएगा, 1, तो करली वी बाय करली एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही करली वी बाय करली वाई किसके इक्वल आ जाएगा, करली वी बाय करली आर, करली आर बाय करली एक्स, प्लस करली वी बाय करली एस, एक मिनट वाई के रिस्पेक्ट में चला ना, वाई, करली वी बाय करली एस, करली एस बाय करली वाई, प्लस करली वी बाय करली टी बाय करली वाई, करली वी बाय करली आर एज इट इज, आर का वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1, करली वी बाय करली एस एज इट इज, एस का वाई के रिस्पेक्ट में 0, तो मैं इसको लिखती ही नहीं हूँ, इस पर आ जाती हूँ, करली वी बाय करली टी, टी का वाई के रिस्पेक्ट में -1, तो करली वी बाय करली वाई इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही करली वी बाय करली जेड किसके इक्वल आ जाएगा, करली वी बाय करली आर और करली आर बाय करली जेड हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, फिर करली वी बाय करली एस और करली एस बाय करली जेड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, फिर करली वी बाय करली टी और करली टी बाय करली जेड 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा सीधा। और हमें प्रूव क्या करना था, इन तीनों का सम 0 के इक्वल है, हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। जब तीनों को आप ऐड करोगे, करली वी बाय करली एक्स यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, करली वी बाय करली टी यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इससे कैंसिल, करली वी बाय करली आर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, इससे कैंसिल, तो सिंप्लीफाई होकर राइट साइड क्या बन जाएगी, 0, लेफ्ट साइड क्या है, करली वी बाय करली एक्स प्लस करली वी बाय करली वाई प्लस करली वी बाय करली जेड। प्रूव क्या करना था, यही करना था। क्लियर हो गया होगा सबको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इफ z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x इज अ फंक्शन ऑफ u and v is e raised to the power u plus e raised to the power minus v and y is equals to e raised to the power minus u minus e raised to the power v, then you have to prove that curly z by curly u minus curly z by curly v is equals to x curly z by curly x minus y curly z by curly, सॉरी यहाँ पे ये x है ना, curly z by curly वाई, हाँ ठीक है, ये z ही चल रहा है हमारे पास। अच्छा यहाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, z हमें दिया हुआ है एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है, एक्स वाई किसके फंक्शन दिए हुए हैं, u और v के, तो यहाँ से क्या बन गया,
z इज इक्वल्स टू कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। ठीक है, अगर मुझे करली z बाय करली u निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? पहले z किसका फंक्शन है? x और y का, तो पहले तो करली z बाय करली x, और x किसका फंक्शन है? u और v का। मुझे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? ये सारा कुछ आप वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ चुके हो पिछले साल। ठीक है, पहले हमने क्या किया, z का डेरिवेटिव पहले हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। z हमारे पास पहले x और y का फंक्शन है, x और y u और v के फंक्शन है, तो z हमारे पास कंपोजिट फंक्शन बन गया u और v का। करली z बाय करली u निकालना है, z का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, z पहले फिर किसका फंक्शन है? x का, तो z का पहले x के रिस्पेक्ट में जाएगा डेरिवेटिव। फिर x किसका फंक्शन है? u और v का, x का u के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, करली x बाय करली u। ठीक है, प्लस करली z बाय करली y, और y भी किसका है? u और v का, करली y बाय करली u। सिमिलरली अगर मुझे करली z बाय करली v निकालना हो तो वो क्या बनेगा? करली z बाय करली x, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x का u v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ही फाइनली मुझसे मांगा है ना, प्लस करली z बाय करली y, करली y बाय करली v। कैलकुलेट कर लेते हैं ये, करली z बाय करली x एज इट इज, और करली x बाय करली u क्या बनेगा? e रेज टू द पावर u, करली z बाय करली y एज इट इज, और करली y बाय करली u क्या बनेगा? माइनस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस u, और इधर से करली z बाय करली v क्या बनेगा? करली z बाय करली x एज इट इज, करली x बाय करली v माइनस e रेज टू द पावर माइनस v, प्लस करली z बाय करली y एज इट इज, करली z y बाय करली v माइनस ऑफ e रेज टू द पावर v। ठीक है, अब क्या करना है, करली z बाय करली u में से करली z बाय करली v सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मैं सीधा वैल्यू लिखती हूँ एक बार, क्या बनेगा आपके पास? करली z बाय करली ये चाहिए ना, मैं करली z बाय करली u माइनस करली z बाय करली v, इसकी वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ सीधा। हमारे पास क्या बनी थी वो बन जाएगी आपके पास, करली z बाय करली x e रेज टू द पावर u माइनस करली z बाय करली y e रेज टू द पावर माइनस u, माइनस माइनस करना है ना हमें, माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस करली z बाय करली x e रेज टू द पावर माइनस v, प्लस करली z बाय करली y e रेज टू द पावर v। अब कलेक्ट कर लेते हैं जो जो कॉमन आ सकता है। करली z बाय करली x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? e रेज टू द पावर u प्लस e रेज टू द पावर माइनस v। फिर इसको और इसको कर लेते हैं, प्लस करली z बाय करली y कॉमन लिया तो e रेज टू द पावर v माइनस e रेज टू द पावर माइनस u। ये हमारे पास किसके इक्वल वैल्यू बन गई है? ये हमारे पास और कोई नहीं, ये कौन है? x ही है, तो ये बन जाएगा x करली z बाय करली x, और ये हमारे पास कौन है? ये है हमारे पास माइनस ऑफ y, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस y करली z बाय करली y। प्रूव क्या करना था? यही करना था, हो गया हमारा प्रूव। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए, फिर हमारा सफिशेंट है काम। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? इफ x इज इक्वल्स टू u प्लस v, y इज इक्वल्स टू u v, एंड z is a function of x and y, then you have to show that u curly z by curly u plus v curly z by curly v plus is equals to x curly z by curly x plus 2y curly z by curly y। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि z किसका फंक्शन है? x और y का, और x किसका फंक्शन है? u v का, y भी किसका फंक्शन है? u v का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? z is a composite function of u and v
और हमें निकालना क्या है, हम लेफ्ट साइड निकाल देते हैं और उसको राइट साइड के इक्वल ले आएंगे। अब मुझे लेफ्ट साइड के लिए क्या चाहिए, करली जेड बाय करली यू चाहिए। पहले z किसका फंक्शन है, x और y का, इसका मतलब पहले z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जाएगा, करली z बाय करली x। फिर x का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, करली x बाय करली u। फिर z किसका फंक्शन है, y का भी है, तो करली z बाय करली y, y किसका है, u v का है। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, u के रिस्पेक्ट में, करली y बाय करली u। और करली z बाय करली v भी चाहिए। z किसका फंक्शन है, x का, करली z बाय करली x। फिर x का v के रिस्पेक्ट में, फिर z y का है, करली z बाय करली y, y का v के रिस्पेक्ट में, करली y बाय करली v। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूले तो समझ में आते होंगे बिल्कुल। ठीक है, अब करली z बाय करली x, करली x बाय करली u कितना बन जाएगा 1, प्लस करली z बाय करली y, करली y बाय करली u कितना बन जाएगा v। और ये किसके इक्वल, करली z बाय करली x, करली x बाय करली v 1, प्लस करली z बाय करली y, करली y बाय करली v u। अब क्या करना है, करली z बाय करली u को u से मल्टीप्लाई करना है, तो u करली z बाय करली u कितना बन जाएगा, u करली z बाय करली x प्लस u v करली z बाय करली y। और करली z बाय करली v को इसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या, v से मल्टीप्लाई करना है, कर दो v से मल्टीप्लाई। v करली z बाय करली v इज इक्वल्स टू v करली z बाय करली x प्लस u v करली z बाय करली y। अब क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमने ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, इन दोनों को ऐड करना है, कर दो ऐड। क्या बन जाएगा, u करली z बाय करली u प्लस v करली z बाय करली v। जब आप ऐड करोगे करली z बाय करली x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, करली z बाय करली x, अंदर बचेगा u प्लस v, और यहाँ से करली z बाय करली y कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, इधर भी u v इधर भी u v, तो 2 टाइम्स u v बन जाएगा। u प्लस v किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, x के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दो, x करली z बाय करली x प्लस u v किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो 2 टाइम्स u v किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के इक्वल, 2y करली z बाय करली y। हो गया यही प्रूव जो हमें प्रूव करना था। लेफ्ट साइड हम लेके चले और किसके इक्वल ले आए, राइट हैंड साइड के इक्वल, यही प्रूव करना था। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल, सबसे सिंपल टाइप के आपके क्वेश्चन हैं, बहुत इजी चैप्टर है आपका ये। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।